सियासत किस तरीके से बेचैन हो चली है, हर पार्टी अब अपनी भागीदारी खोज रही है। रिपोर्ट देखिए। रत्नागिरी प्रोजेक्ट के जरिए झटके में सामने ला दिया और सियासत भी 180 डिग्री में घूमकर ऐसे हालत में खड़ी हो गई है कि सत्ता में बीजेपी का साथ दे रही शिवसेना विपक्षी कांग्रेस के साथ खड़ी है और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ हो गए हैं और झटके में विकास की परिभाषाएं रत्नागिरी पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के जरिए दो धाराओं में बहने लगी है। रिफाइनरी अनाउंस होने के पहले बेकानूनी खरीदी बिक्री व्यवहार हो चुके हैं और सारे रद्द करे, ये ऐसी मांग मैंने देवेंद्र फडणवीस के पास जे किया था। बळीराजाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी या झोपलेल्या सरकारला हल्लाबोल करून त्याला जागा करायचं। तो विकास का मतलब किसान प्रेम है या विकास का मतलब 3 लाख करोड़ का पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट? सियासी बहस इसी में उलझ गई, पर किसान पहली बार समझ रहा है उसकी जमीन जब प्रोजेक्ट लगने से सोना उगलने लगेगी तो सत्ता भूमाफियाओं ने खेल कर दिया और जब बात सिर्फ किसानी की होगी तो जमीन न देने को विकास विरोधी माना जाएगा। जीवन का प्रश्न है ये। हमारे पिताजी उसने वो 5 बरस के और 50 बरस तक के आम के पेड़ है वो सब जाने वाले हैं, इसलिए हमारा बहुत नुकसान होगा। जो क्रूड ऑयल आएगा वो क्रूड ऑयल का रिफाइनरी होते टाइम बहुत सी हीट बढ़ जाएगी। तो झटके में रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में आ गया है और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर दिखाई भी देने लगा है। नाणारचा प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये कोकणामध्ये होणार नाही म्हणजे होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही। पर किसानों का हमदर्द है कौन? विरोध हो रहा है, पर क्या इसे सिर्फ हापुस आम उगाने वाले इलाके के जरिए देखा जाए? क्योंकि सत्ता का मतलब तो कमाई होती है और किसान को यह समझ में आ रहा है, पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि प्रोजेक्ट अगर सत्ता पलट सकती है तो फिर अगली सत्ता क्या तय करेगी? क्योंकि कभी बीजेपी किसान प्रेम दिखाती थी, अब वो सत्ता में है तो प्रोजेक्ट प्रेम दिखा रही है। ना फिशरीज बंद होगी, ना आम के बगीचे खत्म होंगे, ना काजू के बगीचे खत्म होंगे। मशीनरीज है वो 100% पोल्यूशन फ्री। राज्य का जीडीपी कम से कम 3 या 4% से बढ़ने की संभावना इस रिफाइनरी के माध्यम से है। तो इंतजार कीजिए और देखिए क्या विरोध की राजनीति सफल होती है या राजनीति के साए में एक एक विरोधी इस तरह ठंडा पड़ता है कि किसान समझ ही ना पाए कि आखिर विरोध था क्यों। अंग्रेजी भाषा में कहें तो इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं और हिंदी में कहें तो ये माफिया नेक्सस इसी को कहते हैं। एबीपी न्यूज के लिए जितेंद्र दीक्षित, रत्नागिरी।